पहला खंड है खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या पे रूट अगर हट जाता है तो परिमेय संख्या वो हो जाती है, और रूट लगा रहता है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 9 को अगर सॉल्व करेंगे कितना 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है। 3 से रूट 9 से रूट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर रूट हटाएंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये रूट 3 है, इसमें कोई वर्ग तो लगेगा नहीं, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और ये अगर स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 है, फिर दो बार 1 हो गया, फिर 3 बार 1 हो गया, जब बीच में कोई संख्या बढ़ती जाए तो वो अपरिमेय होती है, ठीक है। लेकिन इसका वर्गमूल आसानी से निकल रहा है, यानी कोई पेयर ऐसे हो जिनकी गुणा इतनी न हो, 3 या 9, तो वो परिमेय होता है, ये परिमेय, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर दिया है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। यानी यहाँ पे आप देख के टिक कर सकते हो, x y की वैल्यू कितनी 10, यानी दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए, और x में से y को घटाने पर 4 आना चाहिए। तो आपसे देखो इनको जोड़ेंगे तो 10 तो बनेगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये देखो दूसरा, इनको जोड़ेंगे तो कितना 10 बन रहा है, और घटाएंगे तो कितना 7 में 3 4 बनेगा 4, तो यही हो जाएगा। जोड़ने पर 10 हो रहा है और घटाने पर 4 हो रहा है। अगला देखो लिखा है बिंदु 5 का, तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। तो आपने पढ़ा होगा ये पहला वाला मान होता है x का, x की वैल्यू 5 है, y का मान होता है बाद वाला 9, ठीक है। जब भी कभी आपसे y अक्ष से दूरी पूछे तो आप x का मान लिख देंगे, x अक्ष की पूछे तो y का मान लिख देंगे। तो y अक्ष पूछ रहा है तो x का मान कितना 5 है, तो 5 आंसर हो जाएगा, 5 सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि y अक्ष पूछे तो x का मान, x अक्ष पूछे तो y का मान। अगला प्रश्न 4 नंबर दिया है यदि एक समद्विबाहु समकोण की एक भुजा 5√2 सेमी है तो इसके कर्ण की लंबाई है, यानी समकोण है और समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है, तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे। मान लो ये भुजा और ये भुजा समान है और ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और एक भुजा 5√2 है, ये 5√2 है सेमी, तो ये भी क्योंकि समद्विबाहु है दोनों भुजाएं समान होंगी, ये भी 5√2 सेमी हो जाएगा। और कर्ण ये निकालना है आपको, ठीक है। तो बिंदु डाल सकते हैं आप A B C, ठीक है। तो पूछा कर्ण की लंबाई, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब भी 5√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इनके स्क्वायर कर लेंगे, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 25 दूनी 50। अगर आपको समझ में नहीं तो इधर देखो, 5√2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 5√2 की 5√2 से गुणा करेंगे, बिना रूट की, बिना रूट से 25 25 हो गया, और √2 की गुणा, अगर सेम संख्या होती है तो रूट हट जाता है, √2 की गुणा 2 हो जाएगी, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ये 50 हो गया, प्लस ये भी 50 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर है, अब घात अगर पावर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना अंडर रूट हो जाएगा, घात 2 है, हटाए तो अंडर रूट लग गया, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है 10 ऑप्शन इसका, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये हो जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 5 दिया है sin स्क्वायर 18 माइनस cos स्क्वायर 72 का मान है, तो जब भी कभी तो आपको अगर ये दोनों कोणों का मान, साइन और कॉस के साथ में अगर कोणों का मान 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो आपको सीधे काट के 0 ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप समझ लो इसको हम चेंज कर लेंगे, साइन को किसमें बदलेंगे कॉस में, चाहे आप इसको बदलें चाहे आप इसको बदलें, ठीक है। तो साइन को 18 को देखो हम 90 - 72 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 घटेगा तो 18 ही बचेगा, ठीक है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 18 की जगह लिख देंगे 90 - 72। बात तो एक ही, चाहे 90 में से 72 घटाओ के 18 तो आएगा, आगे का उतार लेंगे cos स्क्वायर 72। अब sin 90 माइनस थीटा चेंज इनटू cos थीटा, तो ये cos में बदल जाएगा cos स्क्वायर 72, और माइनस ये भी cos स्क्वायर 72, ये पूरा प्लस माइनस कट गया, तो कितना आ गया 0। तो इसका 5 में प्रश्न नंबर 5 का आंसर बी ऑप्शन यानी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगला दिया है प्रश्न नंबर 6 किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी विषम पूर्णांक पूछ रहा है कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला तो p दिया है, अब p का मान सम भी हो सकता है विषम भी, तो क्लियर है, ठीक है।
अब p में अगर एक जोड़ो, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर जरूरी नहीं कि वो विषम ही बने, विषम भी हो सकती है और सम भी हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो p को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जब किसी को 2 से गुणा करते हैं तो वो सम संख्या बनती है। अगर यहाँ पे सम पूर्णांक पूछा जाता तो आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है। 2p जो होता है वो सम पूर्णांक होता है, लेकिन विषम पूछा है तो ये देखो दिया है 2p, यानी p का 2 गुना और उसमें 1 जोड़ दिया। किसी संख्या का हम अगर 2 गुना करें उसमें 1 जोड़े तो हमको विषम पूर्णांक मिलेगा। तो आपको याद रखना विषम पूर्णांक क्या रूप होता है 2p + 1, और सम पूर्णांक का ये होता है। तो विषम पूर्णांक पूछा गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न लिया है, संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो x का मान होगा, यानी x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो उसमें माध्य x दे रखा है, इसको इरेज करते हैं इधर, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे माध्य को अप्लाई करेंगे। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो माध्य दे रखा है, कितना माध्य दिया है, x दिया है, तो इधर x होगा बराबर पदों का योग, जो पद है उनको सबको जोड़ लेंगे। तो 7, 8, 15, 15, 1, 16, 10, 26, 26, 4, 30, 10, 40, ये 40 और प्लस का x है, तो ये 40 प्लस x ये जोड़ा गया है, ठीक है। 7, 8, 15, 15, 1, 16, 4, 20, 30, 40, 40 प्लस 1 अपान में पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पद है, ठीक है। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, 5x हो जाएगा बराबर 40 प्लस x, x इधर आएगा तो 1 घट जाएगा, कितने x रह जाएंगे, 4x रह जाएंगे बराबर 40। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे मतलब 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान होगा। जब भी मूल बराबर या समान हो तो एक ही बात होती है, जब भी मूल समान होते हैं तो फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। तो आपको याद रखना, मूल अगर इक्वल है, कह रहा है मूल समान है, तो फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। अब मान डाल देंगे, b की वैल्यू देखो b ही है, तो ये तो b² ही रहेगा, और a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, ठीक है, और c की वैल्यू c ही है, ठीक है। तो हमको इसमें से c की वैल्यू निकालना है, तो हम रोक लेंगे, -4ac रोकेंगे, तो b² प्लस का उधर जाएगा तो -b² हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, c बराबर तो b² और बटे में 4a जाएगा, क्योंकि c को रोकना है खाली, तो 4a, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू कहां पे दी है, c बराबर b² अपान 4a, v² अपान 4a, डी ऑप्शन में ये लिखा है v² अपान 4a, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे अगला दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ये वैल्यू, ये चित्र दे रखा है, AD की वैल्यू दी है x + 3 सेमी, DV दिया है और AE दिया है, यानी सभी के मान दे रखे हैं। और फिर लिखा है DE पैरेलल BC, यानी DE जो है ये BC के समांतर है। तो आपने पढ़ा होगा, जब भी कभी एक त्रिभुज में ये भुजाएं समांतर होती हैं तो उसमें थेल्स प्रमेय लग जाती है, ठीक है। क्या होता है, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय आपने पढ़ी होगी। थेल्स प्रमेय क्या होता है, ये वाली भुजा और अपान में ये भुजा, यानी हो जाएगा AD बटे BD, क्या हो जाएगा AD और बटे BD बराबर हो जाता है AE बटे EC, AE और बटे में EC या C, ठीक है। वैल्यू डालो, AD कितना है, x + 3 है, x + 3 बटे में 3x + 19, 3x + 19 बराबर AE कितना है, x है, और बटे में कितना है, 3x + 4 है, 3x + 4 है। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे और x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ये गुणा करेंगे, पहले कितना होगा, 3x की x से 3x² हो गया प्लस 19x हो गया बराबर, ये गुणा करेंगे x की पहले दोनों से, फिर 3 की दोनों से, 3x² हो जाएगा प्लस x की 4 से 4x हो जाएगा। अब 3 की करेंगे, 3 3 जा 9, यानी 9x हो जाएगा, और 3 चक्कू 12 प्लस का 12 हो जाएगा। अब सबको एक साइड में लाके हल कर लेंगे, तो 3x² प्लस 19x, इधर आएगा माइनस का 3x² माइनस 4x माइनस 9x
-12 बराबर 0। तो 12वें पद दिए, सबको पहले कर लिया है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करेंगे। 3x² से 3x² कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस के 19x है और माइनस के दोनों 9 4 13x है, ठीक है। माइनस के दोनों मिला के 13 है, तो 13 घट जाएंगे, कितने x बचेंगे? 6x बचेंगे। यानी 19x में से ये 9 4 13 घट गया, 12 को उधर ले जाएंगे तो 12। तो 6 से जब काटेंगे 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x बराबर 2 इसमें कहां पे आंसर दिया है? x सी ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन 4 है, फिर 1 है, 2 सेमी और 3 सेमी, तो कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यानी 1 से 10 तक जो सम संख्या आती है उनका समांतर माध्य निकालना है। तो 1 से 10 तक संख्या कौन कौन सी? तो 2 4 6 8 10, ठीक है। माध्य का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनका योग जोड़ लो, कितना होगा? 10 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28, तो 30, तो 30 हो रहा है टोटल, ठीक है। बटे में पद कितने? 1 2 3 4 5, बटे में पदों की संख्या 5 है। फिर से जोड़ो, 4 2 6 6 12 8 20 10 30, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 5 से डिवाइड करके 5 6 30, तो कितना आंसर हो जाएगा? जो माध्य 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का माध्य होगा वो कितना? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला दिया है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 156 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करना है और बताना है अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। तो एक तो 156 के यहाँ पे कर लेंगे 156। इकाई में 0 2 4 6 8 होता है, 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13, ये फैक्टर आएंगे। अब जिस ऑप्शन में 2 2 बार हो, एक बार 3 हो, एक बार 13 हो, इसमें 2 एक ही बार है, तो ये तो 2 2 बार आया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो बी ऑप्शन में वही दिया है, 2 पावर 2 है मतलब 2 बार है, और 3 है और फिर 13 है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हो, क्रमशः दिया तो माध्य पहले 24 है और बहुलक जो है वो 12 है, तो इसका माध्य होगा, माध्य पूछा गया। तो तीनों में जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। एक फार्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने, बहुलक बराबर, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक माइनस 2 माध्य, ये माध्य यहाँ पे थोड़ा अलग कर लें, 2 माध्य, ये फार्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा अलग कर दें यहाँ पे ऐसे, 2 माध्य। अब वैल्यू डालेंगे, बहुलक दे रखा है, बहुलक कितना है? बहुलक 12 है, तो 12 लिखेंगे, बराबर 3 इंटू माध्यक पता नहीं है तो उसको माध्यक ही रहने देंगे, माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य कितना है? 24 है, 24। अब ये हो गया 12 और उधर 24 48, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 48 बराबर 3 माध्यक, ये बच गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना होगा? 8 2 10, 4 1 5 6, 60 बराबर 3 इंटू माध्यक। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो माध्यक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, माध्यक यानी जो है वो 20 हो जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिवर्तित रूप से अनेक हल हो तो k का मान होगा। तो समीकरण दी है और कह रहा है अनेक हल है, k का मान बताया। समीकरणों को हम इधर लिख लेंगे। पहली समीकरण कितनी है? 2x प्लस 3y और 5 बराबर के बाद में है तो पहले लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। ये पहली समीकरण। दूसरे दिए 4x प्लस ky और इसमें भी 10 को पहले लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये दोनों समीकरण दी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा हमारा ये a1 होता है, यानी a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का। इसमें भी ये a का मान होता है, ये b का होता है, ये c का। ये 1 1 1, इसमें 2 लगाएंगे क्योंकि दूसरी समीकरण है। ये मान होते हैं, a1 का मान 2 है, b1 3 है, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने भी। तो इसमें लिखा है अपरिवर्तित रूप से अनेक हल। जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2।
जब अनेक हल होते हैं तो ये फार्मूला सही बराबर होता है। अब किसी को आप दो को हल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको हल कर लें चाहे इनको हल कर लें, पहले वैल्यू सब में डाल सकते हैं। 2/4 बराबर b कितना, ये 2/4 ये हो जाए 3/k, इससे ही हल करेंगे तब भी निकल आएगा आपका। और चाहो तो इसको और इसको हल कर लो, तो इसी को हल करो, 2 दूनी 4, तो तीसरी गुणा करेंगे k कम k बराबर 2 3 6, तो 6 आंसर हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 6। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है। और फिर अगला दिया है कि त्रिभुज एबीसी यानी एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज आप समरूप होते हैं, समरूप मतलब देखने में जो एक जैसे हो और चाहे उनकी माप बराबर ना हो वो समरूप होता है। और सर्वांग सम देखने में भी एक जैसे हो और उनकी मापें भी बराबर हो वो सर्वांग सम होता है। तो समबाहु त्रिभुज जितने भी होते हैं वो समरूप होते हैं, तो दोनों समरूप होंगे, ठीक है। और इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, हो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। तो यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं और चलो इसको इरेज करते हैं। एक तो एबीसी है त्रिभुज, यानी ये हो जाएगा ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया, एबीसी है, सही भुजाएं बराबर है क्योंकि समबाहु है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि डी भुजा बीसी यानी बीसी है, इस पर एक बिंदु मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में डी है, बिल्कुल बीचों बीच में डी है, ठीक है। और डी इस प्रकार है, बीसी का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी दूसरा बी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहां से इसको यहां से मिला देंगे तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, बीडीई। यहाँ पर दो ट्राइंगल होगा, एक तो बीडीई हो गया, एक हमारा बड़ा एबीसी हो गया, ठीक है। और दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इसकी ये भुजाएं बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर हैं, और इस वाले में एक सब भुजा बराबर थी। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एबीसी सिमिलर बीडीई, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीई के, ठीक है। जब समरूप होता है तो उनके भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि रेशियो निकालना है बटे में त्रिभुज बीडीई, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज एबीसी, एबीसी की भुजा कौन सी है, बीसी है, तो बीसी हो जाएगा बटे, और इस वाले में कौन सी भुजा है, बीडीई में बीडी है, बटे बीडी हो जाएगा। तो ये स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। आप किसी भुजा का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों हमको भुजाएं मिल रही हैं दोनों त्रिभुजों की, तो हमने यही इसी को लिया, ठीक है। बस आप एसी भी लिख सकते हैं यहाँ पे और ए भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बीसी, देखो ये बीसी जो है उसको 2बीडी का दूना है, तो बीसी को लिख सकते हैं 2बीडी, क्योंकि बीडी ये भी बीडी ये बराबर है ना 2बीडी, तो 2बीडी और अपान में बीडी दिया रखा है स्क्वायर, तो बीडी से बीडी कट गया, यहाँ पे कितना 2/1 बचा, स्क्वायर करें 2 दूनी 4 और अपान में 1 1 कम 1, तो अनुपात आ जाएगा 4:1, तो ये रेशियो हो जाएगा 4:1। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है बिल्कुल। इसके बाद दिया है यदि cos a बराबर cos a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो tan a प्लस cot a का मान होगा, तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला लाल बटी कक्का। चलो इसको कहां पे लगाए, तो यहीं पे देख लो, इसको आप तो समझ तो गए होंगे, तो यहां पे देखो, एक आपने पढ़ा होगा फार्मूला लाल बट्टी कक्का, ठीक है। ये आपको नहीं याद है तो याद करना चाहिए। यहां पे साइन होता है, ये साइन होता है और ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और इसके अपोजिट होते हैं, ये कॉट होता है, ये तुम्हारा सेक होता है, सीओटी है, सी कॉट, ये होता है कॉसेक, COSEC। तो हमें वैल्यू किसकी पता है, कॉस की पता है, यानी कॉस ए बराबर कितना दिया 7/25, तो कॉस बराबर होता क्या है, ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर वाले ऊपर से नीचे, नीचे वाले नीचे से, तो कॉस आधार बटे कर्ण, यानी तुम्हें आधार पता है, ये आधार हो गया, और बटे कर्ण, कर्ण पता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक आधार होता है, एक कर्ण, एक लंब होता है। लंब नहीं पता है तो लंब पहले निकाल लेंगे। लंब बराबर, जब भी कभी आपको लंब निकालना हो, ठीक है, देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण अगर निकालना है तो आधार और लंब के स्क्वायरों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करना है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 25, 625 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर घटाएंगे ये बचेगा 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे बचा 1, 11 हो गया
7 बचा 5, 576, और इसका वर्गमूल कितना होता है 24 होता है। तो लंब भी आ गया, यानी लंब कितना है ये आ गया। अब वैल्यू पूछी जा रही है tan a प्लस cot a, ठीक है, यानी tan a प्लस cot a की वैल्यू बतानी है। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, लंब कितना 24 है बटे आधार कितना है, आधार है 7, प्लस cot बराबर, cot tan का उल्टा ही होता है, तो इसी से देख लो आप, चाहे फार्मूला लगाओ या तो इधर इधर से देख लो, इसका उल्टा हो जाएगा 7 बटे 24। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, तिरछी गुणा करो चाहे एलसीएम ले लो, 24 24 गुणा 576 हो जाएगी, और प्लस 7 7 49, और अपान में 24 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14 15 16, तो इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 625 बटे 168। ये आंसर आएगा tan a प्लस cot a का। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन में दिया 625 बटे 168, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दिया है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी हैं, और इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, यानी दो छोटे छोटे वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 4 सेमी है, एक की 3 सेमी है, और इनके जो क्षेत्रफलों का जोड़ होगा, ठीक है, उसके बराबर एक तीसरा वृत्त है, ठीक है, उसकी त्रिज्या पूछी जा रही है, तो तीसरे वाले को हम बड़ा वृत्त कहेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, तो हो जाएगा, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 4 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस 3 सेमी वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यही बोला है कि जो इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर बड़ा वृत्त होगा। तो वृत्त का फार्मूला तो एक होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वृत्त है तो हमने आर बना लिया यहाँ पे, फिर इधर भी पड़ेगा पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरा भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि ये पहला छोटा वृत्त है, ये दूसरा है, तो पाई आर स्क्वायर, इधर पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कट गया, अब वैल्यू डाल लेंगे, तो r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 4 है, तो 16 हो जाएगा, r2 कितना है, r2 3 है, 3 के 9 हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, और घात इधर तो छोड़ेंगे, इसको 25 लिख दें, घात अगर छोड़ते तो इधर अंडर रूट लग जाता है, वर्गमूल 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेमी हो जाएगी, तो इसका 5 सेमी राइट आंसर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे अगला दिया है, द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके मूल पूछे जा रहे हैं, तो फैक्टर आपने बहुत किए होंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, मूल निकालना है, तो सबसे पहले ऐसी गिनती आपको सोचनी है, गुणा करने पर 10 आए, घटाने का चिन्ह ये लगा, घटाने पर 3 आए, तो अगर 5 में से 2 घटा दो 3 बचेगा, 5 2 की गुणा करो तो 10 आ जाएगा, तो इस 3 की जगह लिखना है 5 माइनस 2, गुणा इसकी इसके बराबर होनी चाहिए, घटाना इसके बराबर, x माइनस 10 बराबर 0, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x दोनों में जुड़ जाएगा 5x, और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0, x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 5, इधर 2 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब जो एक जैसे होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, एक जैसे कौन सा है, ये ब्रैकेट है, तो x माइनस 5, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब एक एक को हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे 5 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है x का मान आ जाएगा 5, यहाँ पे चलो मिटा देंगे बाद में, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दूसरा x है ये कितना हो जाएगा प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक तो 5 होगा दूसरा माइनस का 2 होगा, ये कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 है, एक 5 आया है और एक माइनस का 2 आया है, ये आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है, तो ये भी आसान प्रश्न है, एक मीनार मान लो है, ठीक है, मीनार कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQ मीनार है, और यहां पर ये दिया है, ये इसकी छाया है, ठीक है, और ये ठीक है, ये मीनार हो गई PQ, और ये उसकी छाया हो गई, ये थीटा पता नहीं है, सो थीटा मान लिया, ठीक है,
पी क्यू, इसको आर डाल देते हैं। ये छाया है और जो बोला है छाया की लंबाई जो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से हो रही तो ऊंचाई को मान लेंगे। ऊंचाई में क्या मान ली, एच मान ली, ठीक है। अगर बोला जाए छाया 2 गुनी है तो 2h कर देंगे, यहाँ पे 3 गुनी 3h है, 4 गुनी तो 4h कर देंगे, लेकिन रूट 3 गुनी मतलब रूट 3h हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा लगाना है साइन का टर्म जिसमें लंब भी आता हो आधार भी, क्योंकि लंब आधार दिए हैं tan में आता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मान डालेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना h है और अपान में आधार कितना है, रूट 3h है, तो h से h कम h कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/1/√3। तो 1/√3 जो मान होता है वो tan 30 का होता है, यानी tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। अगला प्रश्न नंबर दिया है 19, 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या होगी। यानी बेलन को पिघला के छोटे छोटे गोले बनाने हैं, तो संख्या निकालना है, जिसको पिघलाया जाता है उसका आयतन ऊपर लिखते हैं, यानी बेलन को पिघला के गोला बनाना है, तो हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और अपान में हो जाएगा एक गोले का आयतन, यानी छोटे छोटे गोले बनाने हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब वैल्यू पुट करेंगे तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बड़ा आर लिखा है बेलन की वजह से, और दूसरा शंख है तो छोटा आर लेंगे, शंख का यानी शंख नहीं है, गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पाई से पाई यहाँ पे कट गया, ठीक। अब मान डालेंगे हम आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे h कितना है 45 सेमी ऊंचाई है, 45 है, बटे में 4 और इसके बटे में 3 है वो ऊपर चला जाएगा, और फिर r क्यूब, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी आधी 3 हो जाएगी, 3 को 3 बार लिखेंगे, हाँ 3 होती है ना 3। अब इसको काटेंगे, 3 से 3 कट गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे इसको कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो फाइनली 5 बचा है। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं 5 गोले, ये राइट आंसर हो जाएगा, 5 गोले बन जाएंगे। अगला प्रश्न यह है 20 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु इस प्रकार है, समबाहु त्रिभुज है और इस प्रकार है, एडी लंब है बीसी पर, तो एडी स्क्वायर बराबर है, एडी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो पहले त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज और समबाहु तो सही भुजाएं सारी बराबर हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब एडी बोला लंब है बीसी पर, तो बीसी पे लंब डाल दिया, लंब 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री है, और ये हो गया एडी, ठीक है। तो हल क्या करना है हमको, एडी स्क्वायर यानी ये निकालना है, ठीक। इधर भी 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ये तो इधर समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर भी बन रहा है, लेकिन हम उसको हल करें जो हमको जरूरत है। आंसर में डीसी हर जगह लिखा है, तो हम डीसी वाला कौन सा ये है, तो ये पार्ट हल करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, और ये हमारा क्या लंब सीधी लाइन होती है, ये लंब होता है, ये नीचे ये आधार होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना DC है और प्लस लंब कितना है AD है, AD स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि AC जो है वो BC के बराबर है, यानी सही भुजाएं बराबर है ना समबाहु, तो AC को हम BC लिख सकते हैं, BC स्क्वायर, आगे सब सेम रखेंगे, ठीक है। अब BC जो है देखो ये BC है, ये DC का दुगना ही तो है, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा भाग है, तो DC का दुगना है, तो BC को लिख सकते हैं 2DC, यानी BC को लिख सकते हैं 2DC का स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये कितना बनेगा 2 दूनी 4 DC स्क्वायर हो जाएगा, DC एक इधर आएगा तो बराबर कितना AD स्क्वायर, तो फाइनली 4 में से 1 घटेगा तो कितना 3 DC स्क्वायर बचेगा बराबर AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 DC स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।